आपके सर्किल भी वैसे ही करते हैं। अगर हम सब इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इस पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते, कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता है। अब उसको पढ़ने नहीं दिएगा तो कहेंगे कि इसके पास दिमाग नहीं है, पढ़ने दिया उसको, पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पर। तो महिलाओं को भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि देखिए आप दहेज नहीं लेंगे, मैं घर को स्वर्ग बना के रखूंगी, दो बात भी सुन लेंगे, बाकी आगे का तो समझते हैं। अगर लीजिएगा तो ये दोनों हाथ से होना चाहिए और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है। किसान अपनी जगह पे जा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक, डॉक्टर, सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत कम तवज्जो उन किसानों को देते हैं जिनका हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं। वो बंजर जमीन से जब वो फसल उगाते हैं और जब किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदायी होता है इस देश के लिए। जबकि देश हमारा किसानों का ही है, गाँव का ही है। जब गाँव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी यहाँ पर। हम लोग भी जब यहाँ पटना में संस्था में पढ़ाते थे तो देखिए गांव से लोग आते थे और इलाज कराने के लिए, उनको जब ब्लड वगैरह नहीं मिलता था तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाया जाए तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ होगा ब्लड दे के आ जाओ यहाँ पे। कई बार हमने गायत्री परिवार से बच्चों को बुलाया और हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हमने बुलाया कहाँ जा रहे थे सर, आज हमको स्लम एरिया में पढ़ाने जाना, हमने पढ़ा के आना तो एक ब्लड दे देना। वहाँ आने के बाद उसने ब्लड तक दिया यहाँ पर, हमने बहुत लोगों को उससे अब धीरे धीरे करते करते अनऑर्गेनाइज था तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम ब्लड बैंक ही बना देते हैं यहाँ पर। तो अभी बहुत जल्दी ब्लड बैंक हो जाएगा। चूंकि ये खरमास का महीना अब आने वाला है तो हमारी संस्कृति के अनुसार शायद उसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, तो हम सब चीज लेके चलना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाए तो अपनी संस्कृति को ही भुला दें। यहाँ पर अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और आजकल के जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हो गए हैं ये पश्चिमी संस्कृति को अपना लिए हैं और कहते हैं ये मॉडर्न है। गलत है, वो पश्चिमी है, मॉडर्न नहीं है। ये कौन बात होता है तुम हाफ पैंट पे उधारे घूमेगा कहेगा कि मॉडर्न है। इन शब्दों को भी समझाना पड़ेगा। वो कब जवाब दीजिएगा जब आप भारतीय होने के बाद अगर अपनी बुलंदी, अपने कामयाबी को दुनिया को दिखाइएगा तब लोग कहेंगे कि वो उधारे घूमना मॉडर्न नहीं है, ये कामयाबी मॉडर्न है। तो आप वो वाली कामयाबी और कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकने दीजिएगा, लड़का हो या लड़की। आप सबने संघर्ष किया होगा। गरीबी इतनी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आज कह दीजिएगा एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तो नहीं खरीद पाएगा। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार जो शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो। भैया व्यापारी व्यापार करेगा, शिक्षित जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा, किसान से जाकर कहिए तुम जहाज लाओ ना, अरे भाई खेती करने के लिए। तो ये विडंबना है इस देश